नमस्कार। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज एयर इंडिया वन भारत आ रहा है। आप इस टर्म को पता नहीं समझ पाए या नहीं समझ पाए, एयर इंडिया वन क्या है, क्या आप जानते हैं? दरअसल एयरफोर्स वन की तर्ज पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए जो बोइंग हिंदुस्तान आया है उसी को एयर इंडिया वन का नाम दिया गया है। पहले भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति B747 इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब इसे और डेवलप किया गया है, इसे और मैकेनाइज्ड किया गया है और इसमें कुछ एडवांस फीचर ऐड किए गए हैं और इसी वजह से अब इसका नाम कर दिया गया है बी यानी बोइंग 777 यानी 777। अब बोइंग 777 पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति कहीं भी किसी दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं और इसके साथ साथ अब B747 यानी उनका जो पुराना विमान है उसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस से किया जाएगा, यानी वाणिज्यिक इस्तेमाल अब उनका होना है। लेकिन ये जो नया विमान आया है इसमें क्या खासियत है, आप ये भी जानना चाहेंगे, इसको भी समझना चाहेंगे और साथ ही साथ इसका नाम, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्यों एयर इंडिया वन रखा गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस विमान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो विमान होता है उसे कहा जाता है एयरफोर्स वन। एयरफोर्स वन में बहुत सारी एडवांस फीचर्स मौजूद होते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि उस फ्लाइट पर या उस प्लेन पर कोई अटैक नहीं कर सकता। उसमें रडार जैम करने का सिस्टम लगा होता है। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं जैसे कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं उस विमान में और आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कोई कैच नहीं कर सकता, यानी उस फ्रिक्वेंसी को कोई लॉक नहीं कर सकता। जैसे आप चाहेंगे आप सिर्फ उसी से बात कर सकते हैं, उस फ्रिक्वेंसी को कोई रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा उसमें मिसाइल से हमला करने की क्षमता होती है। अगर मान लीजिए कि आप पर कोई एयर टू एयर हमला कर रहा हो, जिस एयरफोर्स वन की बात मैं कर रहा हूँ, एयरफोर्स वन पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति जिसमें बैठते हैं उस पर कोई हमला कर दे तो उस विमान के पास इतनी क्षमता है कि उस हमले का जवाब दे सके। उसके पास मिसाइल हैं, उसके पास वेपन हैं और एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइलें फौरन अपने दुश्मन को या जिसने भी हमला किया हो उसे जवाब दे सकती हैं, उसे नेस्तनाबूद कर सकती हैं। ऐसे ही कुछ एडवांस फीचर लगे हैं हमारे एयर इंडिया वन में, जिस पर अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दूसरे देश में जाएंगे या कभी यात्रा करेंगे। मैं एक एक करके आपको सारे फीचर्स बताता हूं। इसमें सबसे पहला और अच्छा फीचर है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम। अब आप सोचेंगे कि मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम क्या है। दरअसल इस वार्निंग सिस्टम में लगे सेंसर की मदद से पायलट को मिसाइल पर हमला करने में मदद मिलती है। मान लीजिए कि कभी एयर इंडिया वन पर किसी दूसरे देश ने या किसी दुश्मन ने अटैक कर दिया, कोई मिसाइल दाग दी गई हो, तो उस मिसाइल को कैसे रोका जाएगा? एयर इंडिया वन के पास ऐसे वेपन हैं, ऐसी ताकत है कि वो फौरन ये पहचान लेगी कि अब उस पर मिसाइल से हमला हो चुका है और उसका जवाब कैसे देना है। इसके लिए उसके पास अपने वेपन का इस्तेमाल करेगी, अपने मिसाइल का इस्तेमाल करेगी और फौरन अपने दुश्मन की मिसाइल को तबाह कर देगी। इसमें अगला बेहतरीन फीचर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर। इसका काम ये होता है कि दुश्मन के जीपीएस सिस्टम को और ड्रोन को जाम कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि जब सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं तो जो ड्रोन होता है वो अपने आप गिर जाता है। जब सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा तो कोई फ्रिक्वेंसी काम नहीं करेगी और कोई भी मिसाइल, कोई भी जीपीएस काम करना बंद कर देगा, कोई भी आप फ्रिक्वेंसी लॉक नहीं कर पाएंगे, उस फ्रिक्वेंसी पर जो वॉइस आ रही है उसे सुन नहीं पाएंगे। ये होता है इसकी खासियत और इसी खासियत की वजह से एयर इंडिया वन को अब बेहतरीन माना जा रहा है। इसमें अगला बड़ा फीचर है वो है डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम। ये मिसाइल रोधी प्रणाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एयर इंडिया वन में अब चूंकि मिसाइल रोधी यानी मिसाइल के हमले से बचने के लिए सिस्टम मौजूद है, अंदर ही मौजूद है। यह विमान को इंफ्रारेड मिसाइल से बचाती है। ये पहले ये समझती है कि अब उस पर हमला हो चुका है और फिर इसकी जो ये शक्ति है जिसे हम कहते हैं डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम, इस सिस्टम के जरिए वो इंफ्रारेड मिसाइलों के हमले से खुद को बचाती है। साथ ही अगला इसमें बेहतरीन फीचर है चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम। रडार ट्रैकिंग का काम ये करता है और इससे मिसाइल का खतरा होने पर ये एक बादल बनाता है। आप समझ लीजिए कि बादल नुमा एक पूरा एरिया बना देता है। ऐसा लगता है कि
एक कोई विमान बादलों के बीच घिर गया हो और उससे मिसाइल को उस सब्जेक्ट को समझने में, यानी जिस पर हमला करना है मिसाइल को समझ नहीं आता, यानी मिसाइल को एक तरीके से भरमाने के लिए ये सिस्टम काम करता है, जिसे कहते हैं चाफ एंड फ्लेयर सिस्टम। नतीजा क्या होता है, जब बादल बनता है तो इसके आगे विमान छिप जाता है और दुश्मन के मिसाइल के हमले से विमान बच सकता है। अगला इसमें बेहतरीन फीचर है मिरर वॉल सिस्टम। मिरर वॉल सिस्टम क्या है, ये डैने जो होते हैं विमान के, उसमें ये तकनीक लगी होती है और ये पहचानती है कि उस पर कहां से इंफ्रारेड अटैक होने वाला है। अगला है सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। जो चाफ एंड क्लियर सिस्टम है इसी का दरअसल ये हिस्सा है। इससे होता क्या है कि किसी भी मिसाइल को ये भ्रमित करने के काम आता है, उसे चकमा देने के काम आता है, और इसका काम होता है, सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम ये होता है कि अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने प्लेन में बैठे हुए हैं और वो किसी से बात करना चाह रहे हैं तो वो किसी फ्रीक्वेंसी पर या जिससे बात करना चाह रहे हैं सिर्फ वही उनकी आवाज़ सुन सकता है और खुद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। बीच का कोई भी आदमी वो आवाज़ उस फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता, नहीं कैप्चर कर सकता है और ना ही उस फ्रीक्वेंसी को हाईजैक किया जा सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके साथ साथ बोइंग 777 यानी बोइंग 777 में एक और खूबी है, वो ये कि हवा में ही इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। अभी आपने देखा कि हाल ही में जो एडवांस फाइटर जेट हमारे पास आया राफेल, और सुखोई 30 MKI में ये फैसिलिटी है, तेजस में भी है कि हवा में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है। तो अब जो नया हमारे पास बोइंग 777 आया है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बैठेंगे, वो भी इसी फीचर से लैस है जिसमें हवा में ही इसके फ्यूल को भरा जा सकता है। तो ये जो तमाम फीचर्स हैं, हमने आपको वो फीचर्स बताए क्योंकि आज खास दिन इसलिए है क्योंकि पहला विमान आया है। 2 विमानों का ऑर्डर किया गया था बोइंग 777 का, 2 विमान पहुंचने हैं, इसका पहला विमान भारत में पहुंच चुका है। दरअसल 2 बोइंग 777 ऑर्डर किए गए हैं और इन 2 बोइंग 777 में बहुत खास फीचर है और इन्हें एक खास नाम भी दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है एक्सटेंडेड रेंज एयरक्राफ्ट, और इनमें से जो पहला एयरक्राफ्ट है वो हमारे पास पहुंचा है। हमने इसकी खूबी तो आपको बताई, लेकिन ये सबसे खास बात कि ये मिसाइलों के हमले से बच सकता है और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन कर सकता है। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि उस कम्युनिकेशन को डिकोड कोई नहीं कर सकता, उसे कोई पढ़ नहीं पाएगा, उसे कोई सुन नहीं पाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन अब हम एक बार फिर आपको दोहरा दीजिए कि पहले बोइंग का जिस बोइंग पर सफ़र करते थे प्रधानमंत्री, वो था बोइंग 747। अब बोइंग 747 का इस्तेमाल भारत में होगा और फिर अब इसका इस्तेमाल लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाएगा। उस पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं बैठेंगे। बोइंग 777 पहले भी भारत में आ चुका है, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस से होता था। भारत को ये अच्छा लगा, उसके बाद भारत ने इसे दोबारा रीडेवलप करने के लिए बोइंग को भेजा और बोइंग ने इसे मैकेनाइज तरीके से कुछ नए फीचर्स, एडवांस फीचर्स इसमें जोड़े और अब भारत को वापस किया है। पहला इसका विमान पहुंच चुका है भारत।